चलिए बच्चों, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीख चुके थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी नंबर आ गया सीखने के लिए नंबर थर्ड इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एरर को कैसे डील किया जाता है, कैसे हम लोग एरर निकालेंगे, आइए देखा जाए। इफ अ क्वांटिटी x इज इक्वल टू a इंटू बी हो, इक्वेशन नंबर 1, कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी a और b के मल्टीप्लिकेशन से मिल रही हो, देन तो अब हम इसको अगर एरर के साथ लिखें तो x को हम x प्लस माइनस डेल्टा x, a को हम a प्लस माइनस डेल्टा a और b को हम b प्लस माइनस डेल्टा b अर्थात एरर के साथ लिखते हैं। तो अब आइए जरा इसमें से x हम कॉमन ले लेगा, तो ये 1 प्लस माइनस, यहाँ x था ही नहीं तो x से डिवीजन करना पड़ेगा, x का डिवाइड करना पड़ेगा। ये कैसे आ रहा है अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो देखिए x कॉमन लिया गया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ x नहीं था तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x का डिवीजन करना पड़ा। फिर से समझे, x को अंदर हम गुणा कर दें तो ये x आ जाएगा और यहाँ ये x कट के डेल्टा x आ जाएगा, फिर से रिवर्स होकर वही पहुंच जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको, छोटी कक्षाओं में आपको इतना तो आना ही चाहिए, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर a कॉमन लेंगे हम तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ a नहीं था तो a से डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान देंगे डेल्टा a बाई a। मैंने कहा रिवर्स समझ लेंगे तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। a का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ a आ जाएगा फिर से, और यहाँ ये a कट जाएगा, अंदर आने पर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a कट जाएगा तो यहाँ डेल्टा a ही बचेगा। ऐसे ही अगर यहाँ b कॉमन ले लीजिए हम तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b के क्रम में आ जाएगा। तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x दैट इज a, b को आगे चारों गुणा ही है, आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पर, कहीं कोई समस्या नहीं है। कम्यूटेटिव ला यहाँ होल्ड हो जाता है आपका, किसी के साथ आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेल्टा b बाई b आ गया। अब आप अगर ध्यान देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो आप देखिए कि x जो है a इंटू बी के ही तो बराबर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, और इधर क्या आ गया ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और इस ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अभी क्या करना, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स यहाँ हाई है, और इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करिए, 1 में तो 1 रह गया, 1 का मल्टीप्लाई डेल्टा a बाई a में करेंगे तो ये आ गया। फिर अब डेल्टा b का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो प्लस माइनस डेल्टा b बाई b आ गया, और डेल्टा b का मल्टीप्लाई डेल्टा b बाई b का मल्टीप्लाई डेल्टा a बाई a में करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b के रूप में आ गया। चलिए अब आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए ये 1 है और इधर भी 1 है, घट जाएगा, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये टर्म जो है ये निगलेक्ट हो जाएगा। चलिए 1 से 1 को कैंसिल कर रहे हैं हम। द टर्म डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b इज वेरी स्मॉल, क्योंकि डेल्टा a बाई a ही एरर बहुत स्मॉल होती है, ये फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा a बाई a, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल होती है, और दो छोटी चीजों का मल्टीप्लिकेशन और छोटा हो गया। जैसे 0.01 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0001 हो गया, बहुत कम निगलेजिबल। तो डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b इज वेरी स्मॉल एंड निगलेक्टेड। निगलेक्ट करेंगे सो दैट ये टर्म जब निगलेक्ट हो गया आपका तो ध्यान देंगे तो डेल्टा x बाई एक्स इधर आ गया, वो कितना आ गया आपका प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब जरा देखिए, पिछली बार को याद करिए, जब एडिशन पढ़ा रहे थे आपको हम तो समझाए थे आपको कि अगर x बराबर a प्लस b होता है तो डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b आता है, जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया था। यही हाल आपका सब्ट्रैक्शन का भी था कि अगर x बराबर a माइनस b है तो भी आप डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं आपको। तो
लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब होगा तब कभी भी आप a का एरर प्लस b का एरर करके x का एरर नहीं निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपके पास है और यहां भी हमें मैक्सिमम चीज चाहिए। हेंस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा, मैक्सिमम कब आएगा, दोनों पॉजिटिव दिया जाएगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई ए। ये x की आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई और बाकी डेल्टा x बाई एक्स की यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज थी। तो डेल्टा x बाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यूज ले रहे हैं और ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट हम डेल्टा x नहीं निकाल पाएंगे कि सीधे ये कोई फार्मूला लगाने लगे ना, ये केवल आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे लागू होता है। इस केस में हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर पा जाते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें डेल्टा x निकालने के लिए इतने संग्राम से गुजरना पड़ता है। इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा क्योंकि रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। ये कॉन्सेप्ट आपने इस डेरिवेशन से सीखा है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको पूरा पूरा फॉलो करिएगा। चलिए इस चीज को एक हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझा देते हैं आपको कि ये कैसे लागू हो रहा है, कैसे आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखें इस फार्मूले पर। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ये क्या क्वेश्चन है, गिवन है आपको, इसमें क्वेश्चन में गिवन है आपको कि कैपेसिटेंस दिया गया। कैपेसिटेंस आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्लास 11 पढ़ रहे हैं आप, तो थोड़ा सा जैसे V इज इक्वल टू आई आर आपने पढ़ रखा है। V इज इक्वल टू आई आर करंट के केस के लिए रेजिस्टेंस R में अगर I करंट फ्लो कर रही है तो वोल्टेज V हो जाता है। तो इसी तरीके से Q इज इक्वल टू C इंटू V, एक डिवाइस है कैपेसिटर, कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर होता है, उस पर हम वोल्टेज V देंगे तो उस पर चार्ज Q स्टोर होगा। ये आप 12th में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी इंट्रोड्यूस हो जाइए इस सवाल से, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ आपको इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा थोड़ा जानना है, तो ये रिलेशन आपको जानना चाहिए, यही यूज करेंगे। यहाँ पर C आपको दिया गया है कितना, दैट इज 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड, ये दिया गया है। एंड वोल्टेज दिया गया है मेरे दोस्त से, यहाँ वोल्टेज कितना दिया गया है, दैट इज 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, ये दिया गया है। तो फाइंड चार्ज Q विथ एरर लिमिट, यहां पर चार्ज हमको एरर लिमिट के साथ निकालना है। तो चलिए समझिए पहले बात को कि वी नो दैट Q बराबर होता क्या है, C इंटू वी। मैंने आपको पहले बताया C इंटू वी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वही रिलेशन है x इज इक्वल टू a इंटू बी, तो वैसे Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो आइए इनकी जरा एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर के हम सॉल्व करें। C की वैल्यू है 0.2 माइक्रोफैरड और V की वैल्यू है 20 वोल्ट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट इज 40 माइक्रोकूलम, आंसर इसका माइक्रोकूलम में आ गया। ये इसका ट्रू वैल्यू आ गई, इसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया। अब हमें लेकिन एरर लिमिट निकालना है, तो आइए एरर निकालें। अब कभी भी एरर में डेल्टा Q बराबर डेल्टा C प्लस डेल्टा V मत डालिएगा, पता लग रहा है जोड़ की छुट्टी पाइए, 0.1 प्लस 0.2 बराबर 0.3, काम खत्म। नहीं, यहाँ काम नहीं खत्म, ये मल्टीप्लिकेशन है। एंड एरर के लिए हम जानते हैं डेल्टा Q बाई Q बराबर आ जाएगा डेल्टा C बाई C प्लस डेल्टा V बाई V। इस फार्मूले को आपको यूज करना ही है, आप बच नहीं पाएंगे और ना कोई शॉर्टकट है इसको अलग से निकालने का। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ रिलेटिव एरर ऑफ Q इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ C प्लस रिलेटिव एरर ऑफ B होता है। मल्टीप्लिकेशन में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो चलिए बच्चों, डेल्टा Q बाई निकालना है मुझको, और Q हम लोग कितना निकाल चुके हैं, दैट इज 40। डेल्टा C कितना दिया हुआ है भाई, दैट इज 0.1, ये कितना आपका 2, प्लस डेल्टा V कितना दिया गया है 0.2, और V की वैल्यू दी गई है आपको 20। तो बेटा ये आ गया आपका Q बाई 40, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 20, तो ये आएगा 10 2 से डिवाइड होने पर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 20 के लिए 1 आएगा, तो ये आपका 0.2 आ जाएगा। तो इसलिए डेल्टा Q निकालना है, तो ये आ गया आपका 1.2, और ये 40 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 40, और ये डिवाइडेड बाई 20,
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.4 माइक्रोकूलम, यूनिट वही रहेगी जो पहले यूज कर चुके हैं। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया आप देख लिए, डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 2.4 माइक्रोकूलम। हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज विथ एरर लिमिट Q कितना आ गया आपका, तो इसकी पहले ट्रू वैल्यू दैट इज 40 प्लस माइनस इसकी एब्सोल्यूट एरर कितना 2.4 माइक्रोकूलम, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, आ गया होगा। तो बेटा कैसे आपका मल्टीप्लिकेशन का काम डील होता है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, गारंटेड आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी और आपके एग्जाम में सवाल गलत नहीं होंगे।